6 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है, जिनका ताल्लुक नारोवाल से है, गुजरांवाला से है और लाहौर से है। लेकिन ये शूटर्स को सुपारी किसने दी? जो शूटर्स थे वो गुजरांवाला से आए, रेंट में गाड़ी लेकर ये आ जाते हैं लाहौर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जेडी न्यूज़। मैं हूं अतीका सफदर। लाहौर में पेश आने वाला वाक़या जिसमें पीटीआई के रहनुमा अब्दुल्ला ताहिर को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। इस केस के हवाले से क्या अपडेट हैं, आइए जानते हैं क्राइम रिपोर्टर खावर मुगल साहब से। जी खावर साहब, बताइएगा कि फ़ायरिंग क्यों हुई, उसके पीछे की वजूहात क्या हैं? बिल्कुल, ये इंसिडेंट हुआ था लाहौर में। थाना गालिब मार्केट की हदूद है और गुरु मांगट रोड है लाहौर का, एक पोश एरिया है, गुलबर्ग का एरिया। वहाँ पर ये इंसिडेंट आया था, पेश आया था। उसके बाद जो पुलिस का काम होता है, पुलिस ने वहाँ से फोरेंसिक एविडेंस जो कुछ भी मिला, सीसीटीवी फुटेजेस, उस सबको कलेक्ट किया और उसके बाद रेडिंग टीमें तश्कील दी गई, इन्वेस्टिगेशन टीमें तश्कील दी गई और इस पे जो मेरी इत्तला है, ऑपरेशन, इन्वेस्टिगेशन, सीसीडी, तीनों विंग्स जो हैं वो पुलिस के काम कर रहे हैं। तो इसमें जो अभी लेटेस्ट अपडेट आई है वो अपने नाजरीन के साथ शेयर करते हैं कि 6 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। मुख्तलिफ चीज़ें चल रही हैं, कोई कह रहा है कि 15 को हिरासत में लिया गया या 15 को गिरफ़्तार कर लिया गया, 20 को गिरफ़्तार कर लिया गया। मैं हमेशा से एक बात करता हूँ कि हिरासत और गिरफ़्तारी में बहुत फ़र्क है। हिरासत होता है फॉर द इन्वेस्टिगेशन, फॉर द तफ्तीश, वो पुलिस जो है वो आपको इंटरोगेशन के लिए बुलाती है, और गिरफ़्तारी एक डिफरेंट चीज़ है। गिरफ़्तारी वो होती है कि जब आपका जुर्म जो है वो पुलिस को लगता है कि आप इसमें इन्वॉल्व हैं, तो वो फिर आपको गिरफ़्तारी आपकी डाल के उसका अदालत से जो भी रिमांड वगैरह लेते हैं। तो 6 अफराद को जो है वो अभी तक इस केस में हिरासत में ले लिया गया है, जिनका ताल्लुक नारोवाल से है, गुजरांवाला से है और लाहौर से है। 3 शहरों से जो है वो उन्होंने गिरफ़्तारियाँ की हैं। पुलिस की जो टीमें हैं इस वक्त भी नारोवाल, गुजरांवाला और लाहौर, और फिर चौथा जो है उकाड़ा, इसमें एक्टिव है, क्योंकि सारे एस्पेक्ट जो हैं वो चेक किए जा रहे हैं कि किस तरह से मर्डर हुआ। अब ये जो 6 अफराद हैं ये कौन हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब जो शूटर हैं इनका ताल्लुक जो है वो गुजरांवाला से है। गुजरांवाला में जिन लोगों ने इनकी मुआवनत की, जिन्होंने इनको असला प्रोवाइड किया, जिन्होंने इनको गाड़ी प्रोवाइड की, वो अफराद जो हैं उनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। उसके अलावा जो मेरी इंफॉर्मेशन है अभी तक की, वो ये है कि गुजरांवाला का एक इलाका है अरूप। अरूप से इन शूटर्स का जो है वो ताल्लुक बताया जा रहा है। शूटर्स अभी तक गिरफ़्तार नहीं हुए, लेकिन जो इनकी मुआवनत करने वाले हैं उनको उठा लिया गया है और गाड़ी इन्होंने ली वहाँ से रेंट पे। रेंट में गाड़ी लेकर ये आ जाते हैं लाहौर, और जैसे ही ये गाड़ी रेंट पर लेते हैं उसकी नंबर प्लेट चेंज कर लेते हैं, क्योंकि ये जो शूटर्स हैं इनका क्रिमिनल बैकग्राउंड ऑलरेडी है, ठीक है। और ये गाड़ी की नंबर प्लेट चेंज करते हैं और फिर पूरी अपनी जो मुखबरी करके ये लाहौर आते हैं। लाहौर में आके गुलबर्ग के एरिए में ये अपनी गाड़ी जो है वो पार्क करके वहाँ से एक बाइक का इस्तेमाल करते हैं। फिर बाइक की भी ये नंबर प्लेट चेंज करते हैं। बाइक की नंबर प्लेट भी जो है वो फेक यूज़ करते हैं। आपको पता है कि सेफ़ सिटी लाहौर में तो वैसे ही बड़ा सेफ़ सिटी का है सारा सिस्टम, तो वो बड़ी जल्दी चीज़ें ट्रेस हो जाती हैं। तो जो इस तरह के क्रिमिनल माइंडेड लोग होते हैं, शूटर्स होते हैं बिलखुसूस, तो वो हमेशा ज़ाहिर है टेम्पर्ड या फेक नंबर प्लेट्स जो हैं वो यूज़ करते हैं। तो इन्होंने भी वही किया, इन्होंने बाइक की नंबर प्लेट भी जो है वो फेक लगाई और उसके बाद ये क्लिनिक में दाखिल हुए और फिर इन्होंने जाके वहाँ पर कहा कि हमने चेकअप कराना है, और चेकअप के बहाने जो है वो अंदर जाकर शूट करते हैं। तो उसके बाद अब तक जो मैंने आपको बताया कि 6, अब इम्पोर्टेंट ये है कि अभी तक इस केस में ये नहीं पता चल सका कि ये काम करवाया किसने। शूटर्स को ट्रेस करने में पुलिस किसी हद तक कामयाब हो गई है, लेकिन ये शूटर्स को सुपारी किसने दी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इस हवाले से चूँकि अब्दुल्ला ताहिर की जो है वो 2-3 मामलात ऐसे चल रहे थे। मैंने आपको बताया कि वो एक कामयाब बिज़नेसमैन थे और एक मिडल क्लास से उनका ताल्लुक था, और उन्होंने जो भी बनाया था वो उनका खुद का बनाया हुआ एम्पायर था। तो आप जब ऐसे बंदा कामयाब होता है तो उससे हसद करने वाले भी बहुत होते हैं, आपके अपने रिश्तेदार, दोस्त, बड़े बड़े लोग होते हैं। अच्छा, अब इसमें जो मुख्तलिफ नाम आ रहे हैं, एक नाम आ रहा है जी उकाड़ा वाली पार्टी। उकाड़ा वाली जो पार्टी है इनका बिल्कुल उसने हमला करवाया था, इनके डेरे पर फायरिंग हुई थी। फायरिंग में एक गनमैन इनका मारा गया था, 2 गनमैन जो है वो मुखालफों के इन्होंने भी मार दिए थे। उसके बाद जो है वो इनकी आपस में सुलह हो गई थी, ठीक है। सुलह करके जो भी इनका मरा या उनके 2 मरे, तो उनकी जो भी फैमिलीज़ थी उनको कंपनसेट किया गया, दियत की जो रकम होती है वो दे दी गई। तो वो मामला जो है वो किसी हद तक हल हो गया था। अब पुलिस ने मुख्तलिफ एस्पेक्ट से ये चीज़ें देख रही है। पुलिस ने उनको भी इंटेरोगेशन के लिए जो है वो बुलाया है, उनसे भी क्वेश्चनिंग चल रही है। दूसरा, एक और इससे कुछ अर्सा कबल भी एक फायरिंग इनके ऊपर हुई थी, एक हमला हुआ था। उसमें ये मामूली से ज़ख्मी हुए थे, लेकिन उसमें भी ये मौजज़ाना तौर पर बच गए थे। तो कोई बड़ा जानी नुकसान उसमें नहीं हुआ था।
उस हवाले से भी पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेट कर रही है। दूसरी जो मैंने आपको लड़ाई बताई, इसमें सुलह हो गई थी और इनमें कोई करोड़ों का लेन देन का मामला था, चेक डिसऑनर वगैरह का भी इशू चल रहा था। ये 2 चीज़ें हैं। तीसरी चीज़ जो वो चल रही है, नारोवाल की एक पार्टी का नाम आ रहा है, ठीक है? उनके वो नारोवाल की पार्टी है, वहाँ पे उनके पंप्स वगैरह हैं और रेत के ठेके-शेके वो लेते हैं। उस पार्टी के ऊपर भी इल्ज़ाम आ रहा है कि उनका भी इनके साथ एक अरसे से मुखालफत चल रही थी। अब जो वो पार्टी जो है और उनका जो मेन बंदा है, मेरी इत्तला के मुताबिक वो अभी इस वक्त मुल्क में ही नहीं है, ठीक है? जब आपको पता है कि तहरीक इंसाफ के कारकुनों या रहनुमाओं पर अक्सर औक़ात ये आपको पता है सियासी जो रेड्स वगैरह होती हैं, तो 2 दफ़ा इनके घर पर पहले भी रेड, इसी गार्डन टाउन वाले घर पर रेड हो चुकी है। तो ये घर जो है वो वैसे ही सबको पता था, ठीक है? कोई वेल नोन घर हो चुका था, वो हुआ था। सियासी रहनुमा थे वैसे भी। तो उस हवाले से भी तफ्तीश चल रही है। इनके जो मुलाज़मीन हैं, उनसे तफ्तीश की जा रही है। फिर जो इनकी थर्ड बीवी हैं, उनसे तफ्तीश की जा रही है। सिर्फ थर्ड से नहीं, बल्कि पुलिस का काम है कि उन्होंने सारी इनकी फैमिली से, जो बाकी 2 बीवियाँ हैं, उनसे भी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। लेकिन अभी तक एक चीज़ क्लियर नहीं हो पा रही कि इस केस की सुपारी किसने दी। शूटर्स मैंने आपको बताया ट्रेस हो गए हैं तकरीबन, लेकिन अभी गिरफ़्तार नहीं हुए। तो जब शूटर्स गिरफ़्तार होंगे फिर पता चलेगा कि असल में ये काम किसने करवाया है। जो नाम आ रहे हैं वो मैंने आपको बता दिया है। इस वजह से जो है वो पुलिस इस एंगल से भी देख रही है कि जो इनके मुलाज़मीन हैं, आया उनमें से तो किसी ने टिप नहीं दी, क्योंकि ये अकेले उस दिन भी गए हुए थे, कोई इनके साथ नहीं था, कोई गनमैन, कोई ड्राइवर वगैरह इनके साथ नहीं था। तो पुलिस इस हवाले से भी तफ्तीश कर रही है कि उनका क्या किरदार है, आया उन्होंने कोई पैसे लिए हों, क्योंकि इस तरह के बड़े केसेज़ हैं इस तरह के माजी के। तो अभी तक जो है वो पुलिस ने, मैंने आपको बताया कि 6 अफराद को जो है हिरासत में ले लिया और मज़ीद रेडें मारी जा रही हैं मुख्तलिफ़ शहरों में। 4 शहर जो हैं वो मेन इसमें इस वक्त चल रहे हैं, गुजरांवाला और नारोवाल, लाहौर और ओकाड़ा। तो इन चारों जो शहर हैं इनमें रेड्स भी की जा रही हैं, मुख्तलिफ़ पहलुओं से तफ्तीश भी जारी है, लेकिन अभी तक चीज़ें जो हैं वो उस तरह से क्लियर नहीं हुई। तो ये अभी तक इस केस के हवाले से अपडेट है। मज़ीद कोई होगी तो हम इंशाल्लाह अपने नाज़रीन के साथ शेयर करते रहेंगे। जी, ख़ावर साहब शुक्रिया।